अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्लार्जमेंट पे, प्रोस्टाइटिस पे या प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और वो कौन सी ऐसी मेडिसन है होम्योपैथिक में जिसके लेने से जो है वो प्रोस्टेटिक ग्लैंड की जो इन्लार्जमेंट है उसमें कमी आती है और पेशेंट को जो है वो सर्जरी की तरफ जो है वो नहीं जाना पड़ता। तो आइए शुरू करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हम पेशाब की थैली कहते हैं, उसके बिल्कुल नीचे होता है। और इसका जो साइज़ होता है, आप एक बड़े लीमू की तरह देख लें या एक वॉलनट या अखरोट की तरह होता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो मेल के जो स्पर्म है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे वो एक सेमिनल फ्लूइड प्रोवाइड करता है, यानी एक नमी प्रोवाइड करता है जिससे उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। एक ये फंक्शन है। दूसरा जो है वो हमारे जो पेशाब की जो नाली है वो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से गुजरती है, जिसे यूरिथ्रा कहा जाता है, और हमारा जो पेशाब है उसकी ड्रेनिंग होती है थ्रू जो है वो इस यूरिथ्रा के। दोस्तों, उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ता है, लेकिन इसके बढ़ने में जो है वो पेशेंट को जो है कोई सिम्टम्स नहीं आते। कम बेश कम 30% लोगों में, 30% लोगों में जो है वो सिम्टम्स आते हैं, और ये उस वक्त आते हैं जब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अंदर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। जी, जब बाहर की तरफ बढ़ता है तो उस वक्त सिम्टम्स नहीं आते। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड के जो है वो 3 हिस्से होते हैं या 3 लोब्स होते हैं। इसमें जो मीडियम लोब होता है, जब ये बढ़ता है तो ये हमारे ब्लैडर को जो है, जो हमारी पेशाब की थैली है, उसे पुश करता है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ट्राइगोन एरिया होता है जो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि पेशाब की थैली भर चुकी है और इस पेशाब को जो है वो ड्रेन करना है, इसकी निकासी करनी है, इसे बाहर निकालना है। तो जब ये पुश करता है तो वो सेंसिटिव एरिया जो है वो बार बार सिग्नल देता है दिमाग को, ब्रेन को देता है, और पेशेंट को जो है वो ऐसे लगता है कि उसे बार बार पेशाब की हाजत होती है और उसे बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों, इसके जो बाकी 2 लोब्स हैं, जिसे इंटीरियर लोब्स कहते हैं और पोस्टीरियर लोब्स कहते हैं, ये जब अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारी पेशाब की यूरिनरी ब्लैडर से जो पेशाब की नाली आ रही है, जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है, वो उसे ये दबाते हैं, उसे तंग करते हैं, जिससे पेशाब जो है उसमें रुकावट आती है और पेशेंट जो है वो कहता है कि उसे पेशाब रुक रुक के आ रहा है। अब दोस्तों, ये किन को होता है, एक मैंने बताया कि 30% लोगों को ये होता है। दूसरा जो है वो जेनेटिक, जो पेशेंट हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्लार्जमेंट के केसेस हैं, उन्हें ये हो सकता है। और ये सिम्टम्स जो हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो BPH, जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया कहा जाता है, उसके होते हैं। ये नॉन कैंसरियस होता है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड्स की जो है कैंसर नहीं होता, बल्कि ये बिनाइन होता है। इसमें जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होता है, यानी बार बार पेशाब का आना। अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन होता है, पेशाब की हाजत बहुत जल्दी आना, यानी उसे इमरजेंसी में जाना पड़ता है, और अक्सर जो है वो उसका पेशाब जो है वो निकल जाता है, पेशाब जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन होती है, पेशाब कर चुकने के बाद भी जो है वो कतरे गिरते रहते हैं। डिफ़िकल्टी ऑफ स्टार्टिंग ऑफ यूरिनेशन है, यानी जब पेशाब के लिए वो जाता है तो उसे काफ़ी देर तक जो है वेट करना पड़ता है पेशाब को बाहर पास करने के लिए। इसी तरह जो है वो वीक स्ट्रीम होती है, पेशाब की धार बहुत कमज़ोर होती है, और पेशेंट ये महसूस करता है कि उसकी जो पेशाब है वो अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, ये कुछ अलामात हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्लार्जमेंट में पेशेंट जो है वो लेकर आते हैं। तो सब होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्लार्जमेंट को कम करती हैं और पेशेंट को जो है वो सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो सेबल सेरोलाटा है। सेबल सेरोलाटा की जो जितने मैंने अलामात बताएं, इन तमाम अलामात को कंट्रोल करती है, इन्हें कवर करती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दूसरी मेडिसिन है कोनियम मैक। कोनियम मैक जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्लार्जमेंट को कम करती है। तीसरी मेडिसिन जो है वो फेरम पिक्रिकम है, ये भी बहुत ही क्लास की मेडिसिन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्लार्जमेंट में जो है वो अच्छा काम करती है। दोस्तों, अब इसकी पोटेंसीज क्या होंगी, इसकी डोजेस क्या होंगी, मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन न कीजिए। अपने किसी भी माहिर होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाके उससे अपनी अलामात बताएं और मेडिसिन लें। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, और नए आने वाले व्यूअर्स को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को जो है वो दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।